अब ये देखिए हमने पोलिनोमियल्स को डिवाइड किया था, उसके सिलसिले में मैं आपको ये एग्जांपल करवाती हूँ। अब ये एग्जांपल चेक कीजिएगा, उसी तरीके से हम करेंगे और आपको समझ आ जाएगी कि हमने इसको किस तरह से करना है। इसको डिवाइड हमने करना है x-1 के साथ। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी कंसंट्रेशन ये होनी चाहिए कि इसको हमने एलिमिनेट करना है। तो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x³ आ जाए, x²। तो मैंने इसको इधर लिखना है टॉप ऑफ द रूफ कह लें या जो भी कह लें लाइन के, ठीक है। तो ये जब लिखा मैंने तो ये x³ आ गया, यानी कि इसने इससे भी मल्टीप्लाई हुआ और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जब तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ तो x³ आ गया, ठीक है। लेकिन जब ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मुझे देता है -x²। जबकि इधर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ तो मैं सेपरेट करके लिख दूँगी -x², ठीक है। चेंज द साइंस, प्लस माइनस और ये प्लस हो गया, ठीक है। ये कैंसिल हो गया और ये आपके पास +x² आ गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आप 1 नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि आपने पोलिनोमियल्स में आपको पता है कि आपने पावर्स के हिसाब से उनको लिखना होता है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट पावर पहले होती है, फिर लोएस्ट होते होते सबसे लोएस्ट आखिर में होती है। तो इस केस में मेरे पास दो चीज़ें हैं, x² और -1। तो मैंने -1 + x² नहीं लिख सकती। पोलिनोमियल्स का रूल है, हर एक जो चीज़ है अपने रूल के मुताबिक काम करती हुई अच्छी लगती है, ठीक है। उसमें उसकी खूबसूरती होती है। तो ये रूल है हमारा कि पोलिनोमियल में हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो मैं x² को पहले लिखूंगी और -1 ऐसे लिखूंगी। अब मैंने x² को एलिमिनेट करना है। मैं x को ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करूंगी कि मेरे पास x² आ जाए। तो यहाँ पर ये क्या आएगा +x, ठीक है। मैं +x को लूँगी और +x को इससे भी मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। इससे भी, फर्स्ट से भी और सेकंड से भी, ठीक है। जब मैंने उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया x²। लेकिन जब मैंने +x को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला -x, जो कि उसको कोई कॉलम नहीं है तो उसको अलग करके लिख देना अपने ऐसे, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गए और x अब पहले लिखना है और -1 बाद में। तो अब x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास x आ जाए, तो जाहिर बात है मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो वो 1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट से भी और सेकंड से भी। जब वो फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा तो 1 देगा, और जब +1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 देगा। चेंज देयर साइंस, कैंसिल ईच अदर, रिमाइंडर विल बी 0। तो ये देखें आपके पास कैसे मल्टीप्लिकेशन हो गई पोलिनोमियल्स की पोलिनोमियल के साथ। लेकिन एक बात याद रखें, जब आपने लिखना है ना इसका आंसर, तो आपने लिखना है x³ -1 का आंसर क्या है, दिस आंसर मल्टीप्लाई बाय दिस आंसर विल गिव यू दिस आंसर। दोबारा सुने, आंसर मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर विल गिव यू डिवाइडेंड, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगी x² +x +1 मल्टीप्लाई बाय x -1, ठीक है। तो ये देखें आपके पास ये चीज़ आ गई। वो वैसे भी ये आपके पास फार्मूला बनता है, ठीक है। आपने ये फार्मूला रीड किया होगा, x -1। और इस फार्मूला को मैं रीड करने के लिए, याद रखने के लिए बताती हूँ कि x³ -1 जब भी ऐसे फार्मूला आए तो आपने विदाउट क्यूब लिख देना है, यानी कि x -1, ठीक है। और फिर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, ठीक है, वो लिखें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया आपके पास x × 1 x और यहाँ पर 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स का एक फार्मूला भी है जो कि हमें याद रखना चाहिए। फार्मूले की शक्ल कुछ यूँ होती है। तो सबसे पहले विदाउट क्यूब लिखते हैं, मैंने भी आपको बताया। फिर हम करते हैं फर्स्ट का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ आता है जनाब +ab प्लस सेकंड का स्क्वायर,
ठीक है। और ये फार्मूलाज लोग पूछते हैं कि ये फार्मूलाज कैसे, ये फार्मूलाज ऐसे ही बने हैं, आपके सामने हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से डिवाइड करें तो इस तरीके से डिवाइड होके ये आंसर आता है। फिर जब ये आंसर आता है तो आंसर मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र आपको ये अंदर वाला देता है। ये देखें आपके सामने है पिक्चर, यूँ फार्मूलाज बनते हैं हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह यही एक फार्मूला आगे प्लस बी क्यूब के साथ हो तो ये ए प्लस बी आता है, ठीक है। और इसका प्रूफ बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पर बी माइनस आएगा क्योंकि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। तो ये आपके पास मैथमेटिक्स का बहुत ही खूबसूरत फार्मूला है। और अगर कोई पूछे कि फार्मूला आया कैसे है तो ये आपके पास मैंने एग्जांपल दे दी, एक्स क्यूब माइनस वन को एक्स माइनस वन से डिवाइड करें तो ये आंसर आता है, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार है बेसिकली जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ, पहले मैंने आपको लिख लिख के समझाया, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जिसको आपने सबसे पहले आपने डिवाइड किसको करना है, जो पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर के साथ है उसको आपने अंदर लिख देना है और जिसकी पावर कम है उस पर डिवाइड कर देना है। उसके बाद प्रोसेस ये होता है कि आपने हर हाल में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए आपने x को ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करना होता है कि वो आपको 2x क्यूब दे। तो वो मैंने खुद से सर्च कर लिया, वो 2x स्क्वायर था, वो मैंने ऊपर लिख दिया। उसके बाद प्रोसेस ये होता है 2x स्क्वायर ने यहाँ पर अगर 3 टर्म्स है ना तो 3 की 3 टर्म से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 4 टर्म्स भी है ना तो इसने 4 के साथ मल्टीप्लाई होना है। यहाँ चूँकि 2 टर्म्स थी तो इस 2x स्क्वायर ने इससे भी मल्टीप्लाई होना है, इससे भी मल्टीप्लाई होना है। मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट एलिमिनेट हो गया और सेकंड एलिमेंट जो मैंने कॉलम ढूंढ लिया, एक्स स्क्वायर का कॉलम तो था मेरे पास तो उसके नीचे लिख दिया। फिर जब उसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया और पूरा जो रिमेनिंग है वो आपने साथ नीचे उतार लिया। फिर सेकंड स्टेप में भी वही काम करना है जो आपने इधर किया कि फ़र्स्ट एलिमेंट को एलिमिनेट करें, एक्स को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए। तो वो मैंने ढूंढा प्लस एक्स था, मैंने इधर लिखा, उसने इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर ये करना, ठीक है। फिर सिंप्लीफाई कर दिया। उसके बाद देखें फर्स्ट नंबर को फिर एलिमिनेट करना है तो मैं एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 3 से, वो मैंने इधर लिखा। उस 3 ने 2 के 2 से मल्टीप्लाई होके इधर लिखा जाना है और फिर सिंप्लीफाई होकर रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये हमारे पास डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल आ गया। बहुत सिंपल है। मैंने दूसरी भी एक एग्जांपल दे दी कि जब कोई कॉलम नहीं मुझे नज़र आ रहा तो मैंने उसको अलहदा करके लिख देना है जो कि इधर मैंने लिखा। और फिर पॉलिनोमियल की ये डेफिनेशन है, पॉलिनोमियल की ये खूबसूरती है कि पॉलिनोमियल को हमेशा हम उसकी पावर के लिहाज से अरेंज करते हैं। तो मैं -1 भी पहले लिखूँगी बल्कि एक्स स्क्वायर को पहले लिखूँगी, वो मैंने लिखा। और मेरा निशाना हमेशा पहली टर्म होनी चाहिए कि मैंने उसको एलिमिनेट करना है, तो मैंने उसको एलिमिनेट उसी तरीके से किया। मेरा आंसर खुद ब खुद आता जाएगा। कंसंट्रेशन फर्स्ट एलिमेंट पर दें, ये देखें मैंने इस पर दी थी, इस पर दी थी और इस पर दी थी। बाद में क्या हो रहा है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट एलिमेंट को एलिमिनेट उसी सूरत में करते हुए आप अच्छे लगते हैं जब आप उसको अरेंज भी करेंगे। अब ये ना करे कोई बच्चा यहाँ पर -1 और प्लस एक्स के लिख दे और फिर -1 को एलिमिनेट करने पर लग जाए, नहीं। तरीक़ेकार यही है कि पॉलिनोमियल को हमेशा आपने अरेंज करना है उसकी पावर के लिहाज से, ठीक है। तो एक्स के लिखेंगे तो फिर फर्स्ट को एलिमिनेट करते जाएं तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये बहुत इजी सा मेथड है डिवीजन का। अगर तो आपको समझ आ गया है तो कितनी भी मुश्किल डिवीजन हो आप चुटकी बजा के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आपको पॉलिनोमियल की डिवीजन इस मेथड को समझने के बाद मुश्किल नहीं लगेगी।